नमस्कार दोस्तों आज हम लोग नीति आयोग और जीएसटी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। और देखते हैं नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 को गठित किया गया था। ठीक है। और ये एक नई संस्था है जिसका योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, नीति आयोग को। अगली क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है इसकी, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के बारे में पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है बहुत सारे एग्ज़ामों में। नीति आयोग का पूर्ण रूप जो है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। अगला क्या है, इस नीति आयोग का जो मुख्यालय है दिल्ली में है और भारत सरकार का ये थिंक टैंक है। ठीक है। अगला देखते हैं, नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग केवल सुझाव देता है। ठीक है। और ये वित्तीय आवंटन नहीं करता है। अब इसका है क्या कि नीति आयोग को प्राथमिक कार्य क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का ये सलाह देता है। ठीक है, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो। ठीक है। अगला क्या है, नीति आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। उद्देश्य कितने रखे गए हैं नीति आयोग के लिए? 13 रखे गए हैं। अब नीति आयोग की संरचना में जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य और शासी परिषद एवं विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है, जो कि इस समय उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी। अगला, अध्यक्ष जो होता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो होते हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त होता है। ठीक है। और अगला देख लेते हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है? सिंधु श्री खुल्लर थे। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद में भारत के सभी, जो गवर्निंग काउंसिल होती है, तो उसमें सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक शामिल होते हैं। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर होता है। ठीक है। और योजनाओं की अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, एनडीसी के द्वारा देता है। ठीक है। वर्तमान में देख लीजिए, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं और सीईओ कौन है? श्री अमिताभ कांत हैं। और पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से हैं? रमेश चंद, वीके सारस्वत और श्री विवेक देवराय, डॉक्टर वीके पॉल। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी आपके नीति आयोग से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे जीएसटी से संबंधित, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संभावनाएं हैं दोनों से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? फ्रांस में लागू हुआ और 1954 में। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है, जो कि कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है। इसके लिए जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। ये संविधान संशोधन कौन सा बिल था? 122वां। अब ये वोट इतना ज़्यादा अंदर तक नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को जो पास किया गया था वो 3 अगस्त 2016 को पास किया गया था और राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। ये भी पूछ लेता है कभी कभी लोकसभा में कब पारित हुआ। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब मिली? तो राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? 8 सितंबर 2016 को। 101वां संविधान संशोधन है ये। ठीक है। ये भी पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है। जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन है। ठीक है। भारत में जीएसटी लागू किया गया है।
आगे देखते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो दिया गया था वो विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी मुख्यालय दिल्ली में है और ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? असम 12 अगस्त 2016 को लागू किया था। और अंतिम कौन है? जम्मू कश्मीर 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर भी जीएसटी को लागू कर दिया। अब अगला देखते हैं। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। ठीक है, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल किया गया है और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। ठीक है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होती हैं। ठीक है, डिजिट हैं। जीएसटी के अंतर्गत कितनी दरें हैं? 5, 12, 18, 28, 4 दरें हैं, ध्यान रखिएगा। और अगला देखते हैं। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है और इसी के तहत गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये भी पूछ लेता है कि संविधान में जीएसटी जो है एक नए अनुच्छेद 279 किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो किस में रखा गया है? 279A अनुच्छेद आर्टिकल में रखा गया है। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की। तो अब यही पूछ लेगा कि जैसे जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये 12 सितंबर 2016 को की गई थी। अब सबसे मतलब बहुत बार पूछा गया है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपके फिनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री। ठीक है, जीएसटी पे अगला देखते हैं। जीएसटी में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। जीएसटी में राज्यों को 2/3 वोट और केंद्रों को 1/3 वोट का अधिकार है। जैसे मान लिया काउंसिल है, काउंसिल में कुछ सभी राज्यों के सीएम होते हैं, यूटीज के गवर्नर होते हैं और आपके वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, तो जो केंद्र का भार होगा वो 1/3 होगा और राज्यों का भार होगा वो 2/3 होगा। ठीक है, जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, अब एसजीएसटी का पूरा क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया है। अब इतना अंदर तक नहीं पूछेगा, नॉर्मल ही जीएसटी के बारे में पूछ लेगा कि किस आर्टिकल में रखा गया है। तो 279A में रखा गया है और ये 269A में रखा गया है आईजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है और सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। ठीक है, तो ये कुछ इससे रिलेटेड थी। अब ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि शराब, पेट्रोलियम, जैसे शराब है, पेट्रोलियम वस्तुएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाओं को जो है ये जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है, वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्यों में सीमा 10 लाख रखी गई। जैसे जो छोटे राज्य हैं, ठीक है, तो उनमें ये सीमा कितनी रखी गई है? 10 लाख रखी गई है। राज्यों को जीएसटी होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। अब भारत में जीएसटी जो लागू किया गया है, विश्व में कौन सा देश बना है? 161वां देश बना है। ठीक है, अब लास्ट फैक्ट देख लेते हैं इसका। सर्वप्रथम जीएसटी बिल प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता थे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी इससे रिलेटेड और इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीति आयोग और जीएसटी से। ठीक है, तो ये इस चीज़ के बारे में पूरी ये बातें थी। तो ये करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट था, तो मैंने सोचा अच्छा रहेगा एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन पर्पज़ से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू।